आज के वीडियो में हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई यूनानी पौराणिक ग्रंथ में वर्णित देवी और देवताओं पर आधारित एक एडवेंचरस फिल्म की कहानी लाए हैं। फिल्म की कहानी एक यूनानी देवी के मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म और दुनिया के विनाश के बारे में है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि किंवदंतियों के युग में देवता धरती पर आए और उन्होंने इंसानों को प्रताड़ित करना शुरू किया। पर युद्ध और ज्ञान की देवी, जिसके पास दुनिया को तबाह करने की शक्ति थी, उसने मानवता की रक्षा करना चुना। इसमें दुनिया भर के बहादुर योद्धाओं ने भी उनका साथ देने की शपथ ली और उन्होंने ब्रह्मांड से ऊर्जा ग्रहण करने का तरीका सीखा। उन्होंने अपनी पहली जंग स्वर्ग के देवताओं के खिलाफ छेड़ी, जो कि एथीना को मारना चाहते थे। समय बीतने के साथ देवता पीछे हट गए और मिथक बनकर रह गए, लेकिन 18 साल पहले देवी एथीना का एक मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म हुआ, जिसके अंदर शक्तियां दबी हुई थी, पर जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। एक सुनहरे कवच वाले योद्धा ने अपनी जान की कुर्बानी देकर उस बच्ची यानी एथीना को बचाया। कहानी में आगे एक युवक सिया को दिखाया जाता है, जो अपनी बहन की फोटो हाथ में लेकर उसकी यादों में खोया रहता है, जो कि उसके बचपन में ही किडनैप हो गई थी और अभी तक नहीं मिली। वो सिया को फाइट करना और मुसीबतों का सामना करना सिखाया करती थी। सिया अपनी बहन की यादों में दुखी हो रहा होता है कि तभी उसको बॉक्सिंग रिंग से एक फाइटर आकर आवाज देता है कि लड़ने का अगला नंबर उसका है। सिया बॉक्सिंग रिंग में जिस फाइटर का सामना करता है, उससे लड़ने की बजाय बचने की कोशिश करता है। अब बॉक्सिंग रिंग का मुख्य कैसियस खुद उससे लड़ने बॉक्सिंग रिंग में उतरता है। दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। कैसियस सिया को पिटाई करता है और वो जीत रहा होता है। वो हार रहे सिया को नीचे पटकने की कोशिश करता है कि तभी सिया को अपनी बहन का विजन आता है और उसमें कॉस्मोस एनर्जी का संचार हो जाता है, जिससे कैसियस को जोर का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिरता है। सिया भी गिरकर अचेत सा हो जाता है। कैसियस, जो कि अचानक से हुए इस झटके के बाद कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन उठकर खड़ा होता है और अपनी जीत की घोषणा कर देता है। तब तक सिया फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और एक ही किक में कैसियस को दूर गिरा देता है और रिंग से कूदकर बाहर चला जाता है। कैसियस इस पर बहुत अपमानित महसूस करता है और वो मौका मिलने पर सिया से इसका बदला लेने की सोचता है। सिया अपना बैग लेकर वहां से जाने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जो तुमको तुम्हारी लापता बहन के बारे में जानकारी दे सकता है। सिया बाहर जाता है तो उसको बाहर एक आदमी एल्मॉन मिलता है, जो उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ से निकल चलो, इससे पहले कि गुराड के स्पेशल गार्ड्स यहाँ पहुंच जाएं। शिया को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो एल्मॉन से पूछता है, तुम कौन हो और गुराड कौन है? एल्मॉन कहता है, वो पहले मेरी पत्नी थी, वही इस फाइटिंग रिंग की मालकिन है और अपने प्राइवेट आर्मी के लिए यहीं से स्पेशल गार्ड्स की भर्ती करती है। आगे एल्मॉन कहता है कि तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो और मेरे साथ यहाँ से चलो, या फिर यहाँ रुको और गुराड के पावरफुल स्पेशल गार्ड्स का सामना करो। तब तक वहाँ गुराड के योद्धा आ जाते हैं। एल्मॉन का एक बॉडीगार्ड सिया से कहता है कि तुम एल्मॉन के साथ जाओ, इनसे मैं निपटता हूँ। गुराड के वॉरियर बहुत पावरफुल होते हैं और उनके शरीर पर बहुत मजबूत कवच होता है, जिन पर किसी भी वार या नॉर्मल गन बुलेट्स का कोई भी असर नहीं होता। एल्मॉन का वो बॉडीगार्ड उनका अटैक झेल नहीं पाता और गिर जाता है। उधर एल्मॉन और सिया उन गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं। एल्मॉन का एक असिस्टेंट और बॉडीगार्ड उन गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उनको रोकने की कोशिश करता है, पर गोलियों का उन गार्ड्स पर कोई असर नहीं होता। माइलॉक उन लोगों को बचाकर एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में लेकर भागता है, लेकिन गुराड की आर्मी के लोग अपने अटैकिंग हेलीकॉप्टर से उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर देते हैं। सिया पूछता है कि ये सब मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? एल्मॉन कहता है कि दरअसल वो हर उस योद्धा को मारना चाहते हैं जिसमें की शक्तिशाली कॉस्मोस ऊर्जा है। माइलॉक गाड़ी को उनके अटैक से बचाने के लिए एक रोड टनल में घुसा देता है। गुराड के लोग उनकी गाड़ी पर लॉन्चर से अटैक करते हैं, पर वो सब बच जाते हैं। रास्ते में सिया उनसे कहता है कि जब तक तुम लोग ये नहीं बताते कि ये सब क्या हो रहा है, मैं तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगा। माइलॉक उसको बेहोश कर देता है। सिया फिर से बचपन की एक घटी घटना के बारे में देखता है कि जब उसकी बहन ने उससे कहा था कि तुम छुपे रहना, बाहर मत निकलना, कुछ भी हो जाए। और तभी एक लेडी कुछ गार्ड्स के साथ आती है और उसकी बहन के गले में पहना हुआ लॉकेट निकाल लेती है। उसकी बहन उस लेडी से कहती है कि तुम इस लॉकेट का यूज नहीं कर पाओगी, सिर्फ पेगासुस वॉरियर ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। पर वो उसकी बहन को लेकर वहां से चली जाती है। अब सिया की नींद टूट जाती है और अपनी सोच से
बाहर आ जाता है। वो खुद को एक प्लेन में पाता है जहां माइलॉक और एल्मॉन भी होते हैं। एल्मॉन उससे कहता है वो यहाँ सेफ है, पर सिया उन पर भड़क जाता है और कहता है उसको जानना है कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एल्मॉन कहता है गुराड तुम्हारे जैसे कॉस्मोस एनर्जी वाले लोगों की ऊर्जा निकालकर खुद को जिंदा रखती है और उनको मार देती है। तब तक माइलॉक उनका हेलीकॉप्टर एक आइसलैंड पर लैंड करता है जहां सिर्फ एक ही घर होता है। एल्मॉन सिया को अपने घर में ले जाता है और उसको अपना परिचय देता है कि पहले वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था। एल्मॉन उसको एक रूम में ले जाता है जहां प्राचीन यूनानी देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं। वो सिया से पूछता है तुम यूनानी देवी अथीना के बारे में क्या जानते हो। सिया कहता है वो युद्ध और ज्ञान की देवी थी। एल्मॉन कहता है कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि अथीना का पुनर्जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है और तुम्हारी किस्मत उसका गार्डियन योद्धा बनना है तो तुम क्या कहोगे। जिस पर सिया जवाब देता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब एल्मॉन उसकी बहन का जिक्र करता है तो सिया उससे पूछता है कि वो उसकी बहन के बारे में कैसे और क्या जानता है। एल्मॉन कहता है कि 10 साल पहले उसके पूर्व पत्नी गुराड को तुम्हारे घर पर एक बहुत शक्तिशाली कॉस्मोस एनर्जी का एहसास हुआ। उसको लगा ये एनर्जी तुम्हारी बहन पैट्रिसिया की है, पर जब गुराड वहां अपने गार्ड्स के साथ पहुंची तो पैट्रिसिया ने खुद को उसके हवाले कर दिया ताकि गुराड तुम तक ना पहुंच पाए, क्योंकि वो जानती थी कि तुम एथीना के रक्षा करने वाले पेगासुस योद्धा बनने वाले हो। सिया कहता है कि वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। एल्मॉन सिया को अपनी बेटी सिएना से मिलवाता है और कहता है कि गुराड यानी इसकी माँ इसको भी मारना चाहती है और इसको खोजने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ इसको छुपा कर रखा है और तुम्हारा मिशन है इसकी रक्षा करना। सिया कहता है कि वो किसी की रक्षा क्यों करे। एल्मॉन कहता है उसकी बेटी सिएना ही देवी एथीना का पुनर्जन्म है जिसकी शक्तियां अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुई हैं। सिएना सिया को एक बॉक्स देती है जिसमें उसकी बहन का वो जादुई लॉकेट होता है। एल्मॉन कहता है कि ये लॉकेट ही पेगासुस योद्धा के कवच की चाबी है, इसके बिना तुम्हें पेगासुस का शक्तिशाली कवच नहीं मिल सकता और उस कवच के बिना तुम गुराड की पावरफुल आर्मी का मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें सिल्वर योद्धा मरीन से ट्रेनिंग लेनी होगी ताकि तुम इस काबिल बन सको कि इस लॉकेट का यूज करके पेगासुस कवच पा सको, क्योंकि कवच तभी प्रकट होगा जब तुम इसको पहनने के काबिल बनोगे और तब तुम न सिर्फ सिएना और खुद को बचा सकोगे, अपनी बहन को भी खोज सकोगे। जिसके बाद एल्मॉन दोनों को ब्रेकफास्ट करने को कहकर खुद बाहर चला जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि नेरॉन, जो कि गुराड का असिस्टेंट और बॉडीगार्ड भी होता है, आकर कैसियस से कहता है कि गुराड का आदेश है ये बॉक्सिंग रिंग हमेशा के लिए बंद करना होगा। नेरॉन कैसियस का मजाक भी बनाता है कि एक लड़का तुम्हें तुम्हारी ही रिंग में हराकर भाग गया, जिस पर कैसियस कहता है कि अगली बार वो बिल्कुल नहीं बचेगा। गुराड कहती है देखते हैं और वो अपने स्पेशल गार्ड से उससे लड़ने को कहती है ताकि उसका टेस्ट ले सके। कैसियस उससे लड़ता है, हालांकि उसके पास वैसा कवच नहीं होता जैसा उन गार्ड्स पर होता है, इसलिए वो उनसे हार रहा होता है, पर वो पूरे जुनून से लड़ता है। ये देखकर गुराड कहती है कि अगर इसको कवच देकर रोबोट बना दिया जाए तो ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। वो कैसियस से कहती है इससे पहले कि सिया अपनी पावर्स पर कंट्रोल करना सीख जाए तुम्हें उसको मारना होगा। कैसियस तैयार हो जाता है। दूसरी ओर सिया एल्मॉन और उसकी बेटी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि तभी एक कॉल आती है। एल्मॉन बाहर चला जाता है। अब सिया और सिएना बात कर रहे होते हैं कि तभी सिएना के शरीर में अजीब सी हरकत होने लगती है। वो सिया से कहती है कि वो यहाँ से हट जाए नहीं तो मारा जाएगा। सिया कुछ समझ नहीं पाता कि तब तक कमरे की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और सिएना के शरीर से कॉस्मोस एनर्जी उस पर हावी होने लगती है। सिएना को अपने कॉस्मोस विजन में भविष्य दिखता है जिसमें वो एथीना बनकर सब कुछ तबाह कर दे रही होती है। वो चीखती है, फिर धीरे धीरे सामान्य हो जाती है। तब तक उसके डैड एल्मॉन भी वहां आ जाते हैं। वो सिया को बताते हैं कि ये मनुष्य के शरीर में एक देवी एथीना है जिसकी कॉस्मोस एनर्जी बहुत ही शक्तिशाली है और जब जब ये एनर्जी सिएना पर हावी होती है वो ऐसे ही हो जाती है। उसके बॉडी से हुए इस एनर्जी विस्फोट से गुराड इसका पता लगा सकती। ये घर ऐसा बना हुआ है कि जैसे ही कॉस्मोस एनर्जी बाहर आने लगती है ये घर उस एनर्जी को ब्लॉक करके बाहर जाने से रोकता है। कहानी में आगे सिया और सिएना समुद्र के किनारे बात कर रहे होते हैं। सिएना बताती है कि गुराड और एल्मोन को समुद्र के किनारे एक सुनहरे कवच में एक योद्धा के हाथ में मैं छोटी बच्ची थी तब मिली थी और मैं एक दिन अथेना बन जाऊंगी। मेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है और तुम पेगासुस योद्धा बन जाओगे। सिया कहता है कि जब तुम्हारी कॉस्मोस एनर्जी निकलती है तो क्या तुम्हें भी विजन दिखते हैं। सिएना कहती है हाँ दिखते हैं। सिया कहता है कि तुम्हारे डैड ने जिस सिल्वर
सिल्वर योद्धा मरीन के बारे में बताया था कि उसकी ट्रेनिंग से मैं अपनी कॉस्मोस ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता हूँ। सिएना कहती है कि हाँ, उसकी ट्रेनिंग से शायद तुम अपनी एनर्जी को कंट्रोल कर पाओगे। उधर हम गुराड को देखते हैं जो दूसरे लोगों के कॉस्मोस एनर्जी को निकालकर खुद के बॉडी में डाल रही होती है। नीरो उसको बताता है कि कैसियस को हाफ रोबोट बनाने का काम चल रहा है। गुराड कहती है कि कैसे भी करके पता करो कि एल्मोन ने उस लड़की को कहाँ छुपा कर रखा है ताकि हम उसके अंदर की पावर को खत्म कर सकें, इससे पहले कि वो दुनिया तबाह कर दे। नीरो बताता है कि उसने एल्मोन के एक बॉडीगार्ड को पकड़ लिया है। अगली सीन में माइलॉग अपने हेलीकॉप्टर से सिया को उस पहाड़ी के पास लेकर छोड़ देता है जिस पर मैरीन होती है और कहता है कि पहाड़ी के ऊपर तुम्हें खुद से चलकर जाना होगा। सिया बड़ी मुश्किल से इतनी ऊपर पहाड़ी पर पहुंचता है जहां उसको मरीन मिलती है। मरीन कहती है वो सिर्फ योद्धाओं को ही सिखाती है और तुम में योद्धाओं वाली कोई बात नहीं। सिया उसको अपना पेगासुस नाइट वाला लॉकेट दिखाता है और कहता है वो पेगासुस नाइट है। मरीन कहती है ये बात अपनी बहादुरी से प्रूफ करके दिखाओ कि तुम वही योद्धा हो। जिसके बाद दोनों पहाड़ के बीच एक खाली जगह में जाते हैं। सिया कहता है कि वो इस पावर का यूज अपनी बहन को खोजने के लिए करना चाहता है। मरीन कहती है कि वो एथीना के एक सबसे शक्तिशाली योद्धा फोनिक्स को जानती है जो पावर का यूज अपने फायदे के लिए करता है। मरीन सिया के सामने एक छोटा सा पत्थर रखती है और कहती है अगर बिना किसी हथियार के तुमने हाथ से ये पत्थर तोड़ दिया तो मैं तुमको ट्रेनिंग दूंगी। सिया हाथ से पत्थर नहीं तोड़ पाता। मरीन कहती है अपनी कॉस्मोस एनर्जी को महसूस करके हाथ से ये पत्थर तोड़ने की कोशिश करो और वो खुद हाथ से पत्थर तोड़ के दिखाती है। सिया अपनी कॉस्मोस एनर्जी पे कंसंट्रेट करके पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है पर उसका ध्यान भटकने की वजह से वो अपनी एनर्जी पर फोकस नहीं कर पाता और फिर से पत्थर नहीं तोड़ पाता। मरीन कहती है अब से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू होती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि ग्रॉड कैसियस को साइबॉर्ग यानी इंसानी रोबोट बना देती है। इस बात पर कैसियस बहुत नाराज होता है जिस पर गुराड कहती है हमारा युद्ध देवताओं से है ना कि इंसानों से और उनको हराने के लिए ऐसी ही बॉडी की जरूरत होगी। इधर मरीन सिया की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती है। वो उसको लड़ने और बचने दोनों के तरीके सिखाती है। मरीन सिया से कहती है कि अपनी कॉस्मोस एनर्जी पर फोकस करो। दूसरी ओर सिएना को कॉस्मोस विजन आते हैं जिसमें वो देखती है कि वो एथीना बन गई है और वो सिया और बाकी सबको खत्म कर दे रही है। तब तक उसके डैड उसके रूम में आ जाते हैं। उसकी आंख खुल जाती है और वो अपने विजन के बारे में उनसे बताती है। इधर सिया मरीन को ट्रेनिंग दे रही होती है। सिया में पहले की अपेक्षा ज्यादा सुधार नहीं होता जिस पर मरीन कहती है कि तुम्हारा शरीर तो यहाँ है पर मन कहीं और है जिस वजह से तुम्हारा ध्यान नहीं लग रहा। सिया अपना ध्यान लगाने की कोशिश करता है। हर गुजरते दिन के साथ सिया लड़ाई में पहले से बेहतर होने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं गुराड का असिस्टेंट नीरो जो कि फीनिक्स योद्धा भी होता है एल्मोन के पकड़े गए बॉडीगार्ड से सिएना का एड्रेस पूछता है। बॉडीगार्ड उसको एड्रेस नहीं बताता जिस पर नीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके उसको डराता है। उधर सिया की ट्रेनिंग का एक एक दिन गुजर रहा होता है और आखिर एक दिन मरीन उसके सामने एक बड़ी चट्टान रखकर उससे कहती है कि इसको तोड़कर दिखाओ ताकि पता चल सके कि इतने दिन में तुमने क्या सीखा है। सिया उसको अपनी कॉस्मोस ऊर्जा का ध्यान करके तोड़ देता है और तभी उसके गले का लॉकेट उसके गले से बाहर निकलकर पेगासुस योद्धा के कवच के रूप में बदल जाता है और वो कवच सिया के बॉडी पर आ जाता है जिससे वो पेगासुस योद्धा बन जाता है। उसी वक्त उसके कॉस्मोस एनर्जी से उसको उस समय की याद दिखती है जब उसकी बहन का अपहरण हुआ था। जिस वक्त उसकी बहन का अपहरण हुआ था उस वक्त वो गुराड से कहती है तुम इस लॉकेट का यूज नहीं कर पाओगे, सिर्फ पेगासुस योद्धा ही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। उस वक्त वहां एल्मोन भी मौजूद होता है इसलिए सिया को लगता है एल्मोन ने उसे धोखा दिया। सिया अपनी याद में दिखी हुई बात मरीन से बताता है और कहता है वो यहाँ से एल्मोन के पास जाना चाहता है। मरीन कहते हैं तुम अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुए हो और अगर तुम ऐसी हालत में यहाँ से जाओगे तो कवच तुम्हारा साथ छोड़ देगा। पर सिया एल्मोन पर बहुत गुस्सा होता है इसलिए वो मरीन से लड़ झगड़ कर ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर एल्मोन के पास पहुंच जाता है और सिएना से कहता है कि उसकी बहन की अपहरण में एल्मोन भी शामिल था। जिसके बाद वो सिया को समुंदर के किनारे ले जाती है और उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए बताती है कि जब वो छोटी बच्ची थी तो उसका अपनी कॉस्मोस एनर्जी पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। एक रात उसकी माँ गुराड ने उसको गोद में उठाया हुआ था कि तभी उसके अंदर से कॉस्मोस ऊर्जा का विस्फोट हुआ जिसमें उसका हाथ झुलस गया और वो मरने के कगार पर पहुंच गई। एल्मोन ने गोल्ड आर्मर की शक्ति का इस्तेमाल करके किसी तरह उसकी जान बचाई और तब से गुराड की हालत ऐसी है कि उसको जीवित रहने के लिए दूसरों की कॉस्मोस ऊर्जा को मशीन के जरिए
खींचकर खुद के अंदर भरना पड़ता है, इसलिए वो ऐसे बच्चों और लोगों को उठाती है जिसके अंदर कॉस्मोस एनर्जी भरी हुई हो। और जब उसने तुम्हारी बहन को उठाया तो उसको लगा था कि वो कॉस्मोस एनर्जी तुम्हारे बहन की है, पर बाद में उसको लगा कि वो एनर्जी उसकी बहन की नहीं तुम्हारी है, इसलिए उसने तुम्हारी बहन को जाने दिया, पर उसके पीछे अपने आदमी लगा दिए ताकि वो उस पर नजर रख सके। इसलिए तुम्हारी बहन वहां से निकलकर कभी भी तुम्हारे पास नहीं गई ताकि गुराड के लोग तुम तक न पहुंच सके। सियना आगे बताती है कि मेरी माँ को लगता है मैं यानी देवी अथेना दुनिया को तबाह कर दूंगी, इसलिए वो मेरे अंदर की शक्ति को खत्म करके मुझे मारना चाहती है। दूसरी ओर माइलोक एल्मोन को बताता है कि गुराड और उसके लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। एल्मोन कहता है कि तुम सिया और शियाना को यहाँ से निकालो, तब तक मैं गुराड को अपनी बातों में उलझाकर रोकने की कोशिश करता हूँ। इधर सियना सिया से कहती है कि वादा करो जब भी वो एथेना की देवी बन जाएगी और दुनिया तबाह करने लगेगी तो तुम हर हाल में उसको रोकोगे। तब तक गुराड की आर्मी एल्मोन के अड्डे तक पहुंच जाती है और दीवार पर ब्लास्ट करके उसके घर में घुस जाती है। कैसियस एल्मोन से पूछता है सिया और सियना कहाँ हैं? एल्मोन कहता है कि उसको नहीं पता। अगले सीन में हम माइलोक को गुराड के साइबॉर्ग आर्मी का सामना करते हुए देखते हैं जिसमें वो इन सबसे अकेले लड़ रहा होता है। माइलोक के पास एक ऐसी गन होती है जिसकी गोली से साइबॉर्ग के कवच को भी भेदा जा सके। वो उसी गन से कई साइबॉर्ग को मार गिराता है। उधर एल्मोन गुराड को अपनी बातों में उलझा कर रखा होता है कि तभी सियना और सिया वहां पहुंच जाते हैं। गुराड कैसियस से कहती है कि लड़की को पकड़ के उसके हवाले कर दे, बाकी सिया के साथ वो कुछ भी कर सकता है। सिया गुराड के साइबॉर्ग से लड़ रहा होता है, तब तक कैसियस उसके सामने आ जाता है। सिया अपना लॉकेट यूज करके पेगासुस कवच इस्तेमाल करना चाहता है, पर क्योंकि उसका दिमाग कंट्रोल में नहीं होता इसलिए कवच उसके सामने नहीं आता है। कैसियस के सामने सिया काफी कमजोर पड़ रहा होता है और कैसियस उसकी पिटाई कर रहा होता है। दूसरी तरफ माइलोक की गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है और वो अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां से उड़ जाता है। गुराड भी वहां से सियना को ले जाने की तैयारी में होती है कि एल्मोन गुराड को रोकने के लिए वहां बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है ताकि गुराड मारी जाए, पर गुराड भागकर अपने हेलीकॉप्टर पर बैठ जाती है और ब्लास्ट में वो तो बच जाती है पर एल्मोन खुद मारा जाता है और वो जगह भी तबाह हो जाती है। सिया भी उस ब्लास्ट में गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं गुराड सियना को एक मशीन पर लिटाकर उसके अंदर की एनर्जी को खत्म करने की तैयारी कर रही होती है और उसका असिस्टेंट नीरो इस प्रोसेस को ऑपरेट कर रहा होता है। सियना के अंदर से एथीना की कॉस्मोस एनर्जी खत्म करने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। वो मशीन पर लेटी चीख रही होती है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि ब्लास्ट वाली जगह पर सिया काफी उदास होता है, तभी माइलोक वहां आता है। फिर दोनों सियना को बचाने वहां से निकल पड़ते हैं। सिया को पेगासुस कवच फिर से मिल जाता है और गुराड के अड्डे पर पहुंचकर वो उसके साइबॉर्ग से लड़ता है। कवच की वजह से अब उसमें काफी पावर्स आ जाती हैं और वो साइबॉर्ग्स पर भारी पड़ता है। इसी दौरान कैसियस उससे लड़ने आता है, पर सिया की पावर की वजह से इस बार वो भी सिया के आगे टिक नहीं पाता और सिया उसे गिरा देता है। उधर लैब के अंदर सियना के अंदर की एनर्जी खत्म करने का प्रोसीजर चल रहा होता है जिसमें वो दर्द की वजह से चीख रही होती है। उसकी ऐसी हालत और तकलीफ देखकर गुराड नीरो से कहती है कि वो ये प्रोसीजर अभी रोक दे, पर नीरो उसका आदेश मानने से इनकार कर देता है। नीरो अब अपने असली रूप में यानी फेनिक्स योद्धा के रूप में आ जाता है। वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। गुराड के गार्ड्स उसके आगे टिक नहीं पाते। गुराड भी नीरो से लड़ने की कोशिश करती है पर नीरो उस पर भी भारी पड़ता है। वो किसी भी कीमत पर सियना को खत्म करने की प्रक्रिया रोकना नहीं चाहता। वो गुराड का लॉकेट भी निकाल लेता है और उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तब तक सिया वहां पहुंच जाता है। सिया सियना को बचाने आगे बढ़ता है पर नीरो उसका रास्ता रोक देता है। अब नीरो और सिया में भीषण लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों अपनी अपनी शक्तियों से एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर नीरो यानी फीनिक्स ज्यादा ताकतवर होता है। लैब के अंदर गुराड सियना की एनर्जी ड्रेन करने की प्रोसेस रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक सियना में एथीना की पावर जागृत होने लगती है और वो देवी एथीना बनने लगती है। नीरो उसको रोकने की कोशिश करता है पर एथीना के एनर्जी से उसके कवच के परखच्चे उड़ जाते हैं और वो खुद भी दूर जाकर गिरता है। एथीना की ऊर्जा से वहां आसपास सब कुछ तबाह होने लगता है और एक जलजला सा आ जाता है। अब सिया उसको रोकने आगे बढ़ता है पर सियना कहती है कि वो खुद पर अपना कंट्रोल खो रही है और देवी एथीना उस पर हावी हो रही है। सिया अपनी शक्ति से उसको रोकने की कोशिश करता है पर उसका भी कवच टूटकर गिरने लगता है और वो घायल होने लगता है। सिया उसके पास जाकर उसको बताता है कि किसी की भी तकदीर पत्थर की लकीर पर नहीं लिखी हुई होती। तुम खुद को महसूस करवाओ कि तुम देवी एथीना नहीं हो, तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। आखिरकार एथीना शांत होने लगती है और सारी विध्वंसुई चीजें फिर से पहले जैसे होने लगती हैं। जिसके बाद के सीन में हम सियना जो कि अब सामान्य हो चुकी होती है को सिया के साथ तबाह हुए मलबों के बीच में देखते हैं। सियना अपनी शक्ति से अपने माँ के घाव भर देती है और उसके हाथ को भी ठीक कर देती है। माइलोक उन दोनों को वहां से लेकर चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों एक जगह बात कर रहे होते हैं कि अब उनको अपनी बहन को ढूंढना है।
एलेना कहती है कि ये लड़ाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, हमें बाकी कॉस्मोस योद्धाओं को ढूंढना होगा, जल्दी ही हमारा देवताओं से भीषण युद्ध होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।